हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को कंप्लीट किए थे। आज हम लोगों को आगे बढ़ना है और आगे जो हम लोगों का आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरे पार्टनरशिप में अब यही होगा, ठीक है ना। मतलब मेन आपका यही है। पिछला चैप्टर में भी ये टॉपिक हम बचा के रखे हुए थे कि यहाँ पढ़ाएंगे वहाँ खुद ब खुद बन जाएगा। तो देखिए ये टॉपिक का नाम क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। टॉपिक का नाम ही क्या है वो पढ़िए। रिवैल्यूएशन मतलब क्या, रीवैल्यू करना। और किसका रीवैल्यू करने के लिए बोल रहा है, तो बोल रहा है कि एसेट्स एंड लायबिलिटी का। मतलब हुआ कि जब जब पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, मतलब एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, सब कंडीशन में एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूड किया जाएगा। मतलब फिर से वैल्यूएशन किया जाएगा और देखेंगे कि हम जो वैल्यूएशन किए फिर से हमको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। देखिए कैसे वैल्यूएशन किया जाएगा। हम लोग एक अपने मन से एक एग्जाम्पल दिखते हैं। ये है ओल्ड वैल्यू, ये है न्यू वैल्यू। आप ही बताइए, आपके पास कोई एसेट्स जो 1 लाख का था, आज के डेट में वो एसेट्स आपका 1,15,000 हो जाए, आपको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो यहाँ देखने से यही पता चल रहा है कि हम लोगों को 15,000 रुपया का फ़ायदा हो गया। मतलब आपके पास जो एसेट्स 1 लाख का था वो 1,15,000 का हो गया। इसका मतलब 15,000 रुपया का आपको क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। लेकिन एक बात बताइए, 80,000 का एसेट्स अगर 75,000 हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5,000 रुपया का लॉस। लॉस को हम लोग यहाँ ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है ना। मतलब लॉस को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे। फिर देखिए आपके पास पहले जो एसेट्स का वैल्यू कुछ भी नहीं था वो अब 10,000 हो गया, तो फायदा कि नुकसान? तो निश्चित है कि कोई वैल्यू 0 था एसेट्स, अब वो 10,000 हो गया, तो हम लोगों को बेचने से 10,000 आएगा, फायदा है मेरे लिए, ठीक है ना। और इस तरह के एसेट्स को जिसका वैल्यू पहले कुछ नहीं था अभी वैल्यू हो गया, इस एसेट्स को नाम दिया गया अनरिकॉर्डेड एसेट्स। आगे देखिए 85,000 का लायबिलिटी 75,000 हो जाए तो आपके लिए 10,000 रुपया का फायदा हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी तो घट गया। और अगर वही 80,000 का लायबिलिटी 90,000 हो जाए तो आपके लिए 10,000 का नुकसान हो गया, यानी कि लायबिलिटी बढ़ गया। और पहले कोई लायबिलिटी नहीं था और अभी 4,000 हो जाए तो ये 4 का 4,000 आपके लिए नुकसान है। और इसी लायबिलिटी को हम लोग नाम दिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब क्या होता है, ऐसा एसेट्स या लायबिलिटी जो पहले नहीं था अब हो गया। और देखिए ओल्ड वैल्यू जब भी दिया रहेगा तो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया रहेगा, और न्यू वैल्यू एडजस्टमेंट में, मतलब बाद में बताएगा कि आज का वैल्यू क्या है, तो वो बैलेंस शीट दिया रहेगा और उसके बाद नीचे में दिया हुआ रहेगा कि आज का वैल्यू क्या है, न्यू वैल्यू, या कितना से बढ़ा घटा कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस करने पर हम लोगों को प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आता है। बताइए कितना का फायदा हुआ, 15, 10, 25, 10, 35,000 का फायदा हो गया, और लॉस हो गया 5, 10, 15, 4, 19,000 का लॉस हो गया। तो एक्चुअल में हम लोगों को 16,000 का प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन से। तो ये हम लोगों का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया। अब देखिए ये तो हुआ कि हम लोग जनरल तरीके से निकाले, लेकिन पढ़ तो रहे अकाउंट्स, तो अकाउंट्स में क्या इसी जनरल तरीके से निकालिएगा? तो याद रखिएगा ये जनरल तरीका से भी निकालने का जरूरत पड़ेगा, बाद में कभी बताएंगे कि जनरल तरीका से कैसे निकाले थे। लेकिन हम लोग जो अभी पढ़ेंगे वो अकाउंट बना करके बनाएंगे, तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट नाम दिया गया, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट्स, इसको नाम दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट, ठीक है ना। बोलता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट में खर्च, क्रेडिट में इनकम, ठीक है ना। तो अब आप ही बताइए, अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो फायदा कि नुकसान? तो एसेट्स बढ़ने से फायदा हुआ था तो किधर जाएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? सर अगर एसेट्स बढ़ रहा है तो मेरा तो क्रेडिट में जाएगा, तो यहाँ दिखा दीजिए एसेट्स इंक्रीज्ड, तो यहाँ पर हम लोगों का चला जाएगा 15,000 रुपया। फिर देखिए अगर एसेट्स घट गया तो सर एसेट्स घटा तो नुकसान हो गया, और नुकसान हो गया तो एसेट्स डिक्रीज करने से मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट में चला जाएगा, क्योंकि नुकसान हो गया।
फिर बोलिए ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स फायदा कि नुकसान? मेरे लिए फायदा था तो हम लोग इसको क्रेडिट में दिखा देंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितना का फायदा? 10,000 रुपया का। फिर देखिए लायबिलिटी अगर डिक्रीज कर जाए, अगर लायबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा तो फायदा हो जाएगा। तो लायबिलिटीज डिक्रीज कर जाएगा तो कितना का फायदा हो गया? 10,000 से। वही अगर लायबिलिटी इंक्रीज कर जाए तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज कर जाए तो मेरा नुकसान हो जाएगा। यहाँ 10,000 रुपया का नुकसान हो रहा है। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी आपका क्या है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी आपका नुकसान है। कितना का? 4,000 रुपया का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या निकल जाएगा? हम लोगों को फायदा या नुकसान निकल जाएगा। आप चेक कीजिए आपको क्या हो रहा है। इसको जब जोड़े हम लोग तो 15, 10, 25, 10, 35,000 क्रेडिट में आया और 19,000 डेबिट में आया। तो हम लोग जानते हैं जो ज़्यादा अमाउंट होता है वही लिखते हैं। तो यहाँ भी क्रेडिट, यहाँ भी 35 लिख दिए। अब बताइए कि क्रेडिट ज़्यादा है कि डेबिट ज़्यादा है? क्रेडिट ज़्यादा है, तो क्रेडिट ज़्यादा हो डेबिट कम हो तो बैलेंस को प्रॉफिट बोलेंगे। अगर इधर ज़्यादा रहता इधर कम रहता तो लॉस बोलते। तो यहाँ पर मेरा ये क्या निकल गया? प्रॉफिट। देखिए यहाँ भी तो प्रॉफिट निकला था। और इसको क्या बोले हैं? प्रॉफिट हो कि लॉस हो ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। अगर ए बी है तो याद कीजिए एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल को बांटे थे। तो यहाँ पर इसको किस रेशियो में बांटते हैं? इसको ओल्ड रेशियो में हम लोग बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर में कितना हो जाएगा ये? 16,000 रुपया को। ए बी का मान लेते हैं कि ओल्ड रेशियो अगर दिया हुआ है 3:2 तो हम लोग इस 16,000 को 3:2 में बांट देंगे। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 6,400, 9,600 बट गया और बट गया तो मेरा बन गया ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। यही रिवैल्यूएशन अकाउंट है और यही फॉर्मेट है जिसको सब लोग रटता है। सब लोग क्या रटता है कि अगर एसेट्स बढ़ेगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा, लायबिलिटी घटेगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। क्या ज़रूरी है रटने का बताइए? अगर हम लोग सिंपल सा ये बात समझ रहे हैं तो हम लोग इस रूल के हिसाब से रिवैल्यूएशन में क्या समस्या हो रहा है हम लोग इस रूल पर तोड़ लिए इसको कि कौन किधर जाएगा, फिर उसको बांट लिए हम लोग। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है 3 नोट में। अब एक बात बताइए, हम लोग अनरिकॉर्डेड एसेट्स को देखें। अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब क्या? हम लोग जो पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इसमें आपको 2 चीज़ बनाना पड़ेगा। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, 2 चीज़ नहीं बनाना पड़ेगा, मेन 3 चीज़ बनाना पड़ता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। आगे पूरा डिस्कशन इसी पर करेंगे। अभी हम लोग ये समझते हैं कि रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट 2 चीज़ बनाना पड़ेगा। तो देखिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स कहाँ चला गया था? मेरा फायदा था क्रेडिट में गया। तो देखिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा। चूंकि ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स एडजस्टमेंट में है, 11th में पढ़े थे एडजस्टमेंट कोई भी होगा 2 जगह जाएगा। तो एक जगह तो चला गया, एक जगह तो और जाना चाहिए, न्यू बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखा देंगे, बस हो गया। उसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी है, 2 जगह जाना चाहिए। तो एक तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में चला गया, दूसरा नया बैलेंस शीट के लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में चला जाएगा, एसेट्स था एसेट्स में चला गया। फायदा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट, नुकसान रिवैल्यूएशन के डेबिट। तो ये दोनों नोट भी आप लोगों का क्लियर हो गया। अब बोलता है अगर क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में, ये सब एडजस्टमेंट में ही देगा, अगर एक्सपेंसेज पेड बाय फर्म दिया हुआ रहेगा, बता नहीं रहा है कौन पेड किया, तो फर्म ही माना जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? खर्च है रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा क्योंकि खर्च को डेबिट में दिखाते हैं। और बताइए पैसा जा रहा है ना मेरे पास से, तो कैश या बैंक के क्रेडिट में जाएगा। लेकिन वही खर्च अगर पार्टनर पे करेगा तो फिर बिजनेस से तो पैसा नहीं जा रहा है, पार्टनर के पॉकेट से जा रहा है। तो हम लोग पार्टनर के नाम पर चढ़ा देंगे। देखिए पार्टनर के क्रेडिट में दिखा दिए कैपिटल अकाउंट के। तो हम बोले थे ना 3 चीज़ बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर कैपिटल। बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यही 3 चीज़ में कहीं ना कहीं जाएगा। आगे देखते हैं, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल की डेबिट में, ये तो हम लोग पहला चैप्टर में भी पढ़े थे। और पैसा जा रहा है तो कैश बैंक के क्रेडिट में। और अगर कोई पार्टनर कैपिटल लगाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा क्रेडिट में और कैश बैंक के डेबिट में, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात,
सबसे ज़्यादा गलती बच्चा कहाँ करता है? सबसे ज़्यादा बच्चा गलती करता है यहाँ पर, पहला नंबर। ये सब बहुत आसान चीज़ है, क्वेश्चन में देगा, देखेंगे, कर देंगे। 10 नंबर पॉइंट बोलता है कि जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोई भी एसेट्स या लायबिलिटी कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ना और डिक्रीज मतलब घटना, बोलता है कि अगर इंक्रीज या डिक्रीज लिखा हुआ है और वर्ड लगा हुआ है बाय, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या वर्ड लगा हुआ है? बाय। हम लोग इसको सर्किल कर दिए है, देखिए, या तो रुपीज में दिया हुआ हो या परसेंटेज में दिया हुआ। परसेंटेज में है तो इस परसेंटेज को क्या करेंगे? परसेंटेज को का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना, परसेंटेज का वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो भी वैल्यू आएगा, अब आप ही बताइए, अगर यहां पर ये लिखा रहे बिल्डिंग इंक्रीज बाय 10,000, मतलब बिल्डिंग 10,000 से बढ़ गया। अब बताइए बिल्डिंग क्या है मेरा? सर वो तो इंक्रीज एसेट्स कर रहा है, यस, और एसेट्स करता है इंक्रीज तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाता है। लेकिन अगर यहीं पर रहेगा क्रेडिटर्स इंक्रीज बाय, तब तो लायबिलिटी बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ेगा तो डेबिट में चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम साइड नहीं बताएंगे, साइड आपको क्वेश्चन में टर्म से पकड़ना पड़ेगा। बिल्डिंग बढ़ा तो एसेट्स है, क्रेडिटर्स बढ़ा तो लायबिलिटी है, और तब देखेंगे कि किधर जाएगा। ये तो आप लोग पकड़ लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इंपॉर्टेंट जो अब बता रहे हैं वो ये है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब बाय वर्ड लगा हुआ रहता है तो ये जो वैल्यू होता है ना, यही वैल्यू रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। सीधा सब बात, रिवैल्यूएशन में यही वैल्यू जाएगा। किधर? तो वो डिपेंड करता है कि ये 6 केस में कौन सा केस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा यही 6 केस में से जो केस होगा उसके ऊपर में। लेकिन अगर बैलेंस शीट में जाने की बात होगी तो अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे? प्लस। अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो क्या कर देंगे? माइनस। मतलब बढ़ा तो प्लस, घटा तो माइनस। अब एसेट्स बढ़ा तो एसेट्स में प्लस करेंगे, एसेट्स घटा तो एसेट्स में माइनस करेंगे, लायबिलिटी बढ़ा लायबिलिटी में प्लस करेंगे, लायबिलिटी घटा लायबिलिटी में माइनस करेंगे। साइड का चर्चा हम नहीं किए हैं, ये आपको खुद से समझना होगा। ये तो आसान भी चीज़ है, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। मेन मुद्दा यही है कि जब बाय लगा रहा और रुपीज़ है तो हम लोग यही वैल्यू को रिवैल्यूएशन में उठा के लिख देंगे और बैलेंस शीट में प्लस माइनस कर लेंगे। इसी वैल्यू को बैलेंस शीट में प्लस माइनस क्या होगा? यही वैल्यू। ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर क्वेश्चन में इंक्रीज या डिक्रीज के साथ 2 या 8 लगा हुआ है, जैसे रुपीज 80,000 है, तो हम क्या करेंगे? हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट है तो याद रखिएगा यही वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में जाएगा, यही वाला वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे? तो बोलता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे कि हम लोग कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने लगेंगे तो बोलता है कि डिफरेंट अमाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेंगे। अब ये डिफरेंट अमाउंट कौन सा हुआ उसको देखिए, यहाँ पर हम बता देते हैं। डिफरेंट अमाउंट का मतलब होता है कि ओल्ड बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट वाला दोनों के बीच में जो डिफरेंस है। जैसे आपके ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है बिल्डिंग 90,000 और यहाँ दे दिया 80,000, तो देखिए 10,000 का डिफरेंस हुआ। आप बताइए बढ़ा कि घटा? ये 10,000 से घट गया तो नुकसान है, ये तो हमको पता है, और नुकसान है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस अमाउंट जाएगा। हम देखिए ये नहीं लगाया है कि किस साइड में, साइड तो देखेंगे कि 6 में से कौन सा केस है, और बैलेंस शीट में क्या करेंगे? 80,000 रुपया दिखा देंगे। एसेट्स है, एसेट्स में जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बोलता है कि अगर कोई एसेट्स को पार्टनर ले लेगा तो क्या करेंगे?
तो बोलता है कि एसेट्स पार्टनर ले लिया तो हम लोग इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ले लेंगे, क्योंकि एसेट्स पार्टनर लिया मतलब ड्राइंग्स हो गया। अब याद रखिएगा, ज्यादा या कम वो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। ये बहुत बड़ा बात है सर। जैसे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्डिंग 90,000 रुपया का लिखा हुआ है, अब बोल रहा है कि इसको बी एक पार्टनर है वो ले लिया 1 लाख में। देखिए 90,000 का चीज 1 लाख में बी ले लिया तो कितना ज्यादा में लिया 10,000, और बिल्डिंग का वैल्यू 10,000 ज्यादा हो गया तो रिवैल्यूएशन में ले लेंगे। किधर ज्यादा है एसेट तो क्रेडिट में, और 1 लाख रुपया को क्या करेंगे पार्टनर कैपिटल के डेबिट में ले लेंगे, यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे होंगे बी कैपिटल अकाउंट, वहाँ पर डेबिट में टू बिल्डिंग अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। वही बात लायबिलिटी में भी अप्लीकेबल होगा। उसके नीचे में भी ये लिख दीजिएगा ज़्यादा या कम रिवैल्यूएशन अकाउंट में। हम यहाँ पर जगह छोड़ दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा इस बात को। और पार्टनर कैपिटल के किस साइड में जाएगा, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में, ठीक है ना। अगला देखिए आपका है एसेट्स अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, लायबिलिटी अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। ये 4 एक टाइप का है, एक बताते हैं, बाकी 4 को खुद भर लीजिएगा आप लोग। एक बात बताइए, आपके पास आप जैसे एक बात बताइए, मेरे पास ये मार्कर मेरे बैलेंस शीट में पहले से शो कर रहा है 40 रुपया पर, लेकिन इसका वैल्यू है 50, शो कितना कर रहा है 40। बताइए कि कम शो कर रहा है कि ज़्यादा शो कर रहा है 50 का, और दिखा दिए है 40 रुपया, यानी कि हम लोग वैल्यू को कम कर दिए हैं। क्या इसका वैल्यू कम है? नहीं सर, इसका वैल्यू ज़्यादा है। तो हम लोग इस टर्म को नाम दिए एसेट्स अंडर वैल्यूड। मतलब क्या, हम लोग एसेट्स को वैल्यू कम करके लिखे हुए हैं। तो जब इसको सही वैल्यू करेंगे तो इसका वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, तो 40 लिखे थे, सही करेंगे तो 50 होगा, यानी बढ़ जाएगा। तो एसेट्स अंडर वैल्यूड का मतलब होता है ये कि बढ़ेगा। क्या होगा यहाँ पर, बढ़ेगा एसेट्स, और अगर बढ़ेगा तो हम लोगों को तो पता है तब तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड में चला जाएगा, क्रेडिट में, और न्यू बैलेंस शीट में क्या करेंगे, एसेट्स बढ़ेगा तो हम लोग इसको प्लस कर लेंगे। तो बताइए एसेट्स ओवर वैल्यूड में क्या हो जाएगा, एसेट्स ओवर वैल्यूड में तो ठीक उल्टा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट, और न्यू बैलेंस शीट में क्या करेंगे इसको माइनस। अब बताइए लायबिलिटी अंडर वैल्यूड में क्या करेंगे। अगर लायबिलिटी अंडर वैल्यूड है, यानी कि मेरा कर्ज जो 50 रुपया का था हम 40 लिखे हुए हैं, हम जैसे लायबिलिटी को बढ़ाएंगे तो देखिए रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा ना। तो डेबिट में और बैलेंस शीट में क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट में तो प्लस ही करना है, और यहाँ क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में, और न्यू बैलेंस शीट में क्या करना है हम लोगों को, माइनस कर देना है। ये हम लोगों का 16 पॉइंट है जो कुछ काम देगा। इसके अलावा भी बहुत सारा पॉइंट होगा, इसके नीचे में भी जगह खाली रखिएगा कुछ, ठीक है ना, ताकि हम लोग क्या करें उसमें इसको ऐड कर सके और जो कुछ इंपॉर्टेंट बात आएगा। लेकिन अभी आपका यही चीज़ है जो आपको काम देगा। ईमानदारी से बता रहे हैं, अगर इस सारे चीज़ को अच्छे तरीके से समझिएगा, और इसमें 4-5 चीज़ छोटा चीज़ है जिससे कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न ना हो, वो अगर बता दे तो रिवैल्यूएशन कोई चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर आए सारा चैप्टर का क्लियर हो गया, ठीक है ना। और एक बार में बैलेंस शीट का आंसर आएगा, एक बार में, ठीक है ना। तो वो कब होगा, जब आप रेशियो अच्छा से बना के दीजिएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और गुडविल अच्छा से करके दीजिएगा, तब ये तीसरा काम में ये होता है। और ये काम में इतना सारा चीज़ आप लोगों को यदि अच्छे तरीके से आ रहा है तो हम लोग बहुत आराम से क्वेश्चन को बना लेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग यदि इसको अच्छे से 2-3 बार कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाएंगे और देखेंगे कि हम लोगों को इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम होता है। तो थैंक यू वेरी मच।